इसके सबसे पहला तो ये था कि हम लद्दाख गए, वहाँ पे पहले हमने कम से कम 1.5-2 साल काम किया, कई चीज़ों को समझा कि इसका प्रिक्योरमेंट कहाँ से है, कैसे चीज़ें हो सकती हैं, गांव गांव जाना, एक एक गांव में जाकर लोगों से कनेक्ट करना, बेरी कहाँ होती है, कैसे उसको प्रोसेस करेंगे, कहाँ से टूटेगी, उसका प्रोसेसिंग कैसे होगा। और मुझे अभी भी 10,000 फुट कौन चढ़ेगा? 10,000 फीट की हाइट है, मतलब वो 10,000 फीट की हाइट है। वहाँ आप बेरी को पेड़ से टूटने के बाद बेरी 8 घंटे में खराब हो जाती है। अच्छा, तो आपको उसको ये वही भी एक प्रोसेस challenge करना, है। ये भी एक चैलेंज है। मतलब आप इसको सेब और अनार की तरह ऐसा नहीं है कि कहीं भी ले जा सकते हैं, तो वही प्रोसेस करना है। और प्रोसेस करके आप सोचिए कि लद्दाख एक ऐसा क्षेत्र है जो 6 महीने बंद रहता है, नवंबर से लेके मार्च तक का ट्रांसपोर्टेशन पूरा बंद रहता है। आप कैसे चीज़ें प्लान करेंगे? तो मुझे अभी भी याद है, हम लोग घूम रहे थे, घूमते घूमते हम लोग एक जगह है टीमोर, वहाँ पहुँचे और वहाँ एक रेस्टोरेंट था। रेस्टोरेंट के बगल में एक पंचर की दुकान थी, वहाँ हमें सीबकथॉर्न तो दिख रहा था हर तरफ, बट इसका एस्टेब्लिशमेंट कैसे करें, कैसे अब इसको प्रोसेस में लाएं। तो हम एक पंचर की दुकान वाले भाई साहब से पूछा कि आपके पास कहीं ऐसा कुछ है जो सीबकथॉर्न पे है, हम थोड़ा सा और डीपली देखना चाहते हैं कि सीबकथॉर्न इस रीजन में कितना है। तो उन्होंने बोला आ जाइए, आप हमारी बाइक पे बैठिए। तो हम उनकी बाइक पे बैठे और हमने घूमना शुरू कर दिया। जब घूमना शुरू करा तो वो एक ऐसे पॉइंट पे लेके गए जहाँ से वो थोड़ी सी ऊंचाई पे था और पूरा व्यू था। तो मैं देखा चारों तरफ पहाड़, कोई पॉल्यूशन नहीं, एक नदी बह रही है और पूरा ग्रीन ग्रीन है, एक ही पौधा है, दूसरा पौधा ही नहीं है। और वो एक पौधा पूरा सीबकथॉर्न का पूरा जंगल है। तो वो देखकर हमने उनसे पूछा कि भाई आप खाते हो? बोला कि ये तो हम लोग बचपन में ऐसे ही, हम छोटे थे तो ऐसे पेड़ से तोड़ते थे और खा लिया करते थे। फिर हम उनके घर गए और घर जब हम पहुंचे तो वो बोले कि चलो हम आप घर चलते हैं। तो हम उनके घर गए और उन्हीं के घर में रुके। तो उनकी माताजी आई। अच्छा, एक खास बात और है, उनकी जब माताजी आई तो 80-85 साल की थी, वो बोरी उठा के ला रही थी। तो हमने बोला कि 80-85 साल की ये बोरी कैसे उठा रही हैं? बोले यहाँ का खाना साफ़ है और ये जो यहाँ हमारा नेचुरल तौर पे उग रही हैं 3-4 चीज़ें, गोजी बेरी है, सीबकथॉर्न बेरी है, ये हम खाते हैं और इससे हमारी इम्यूनिटी क्या रहती है, बिल्डेड रहती है। और मैंने बोला हॉस्पिटल कहाँ है? तो बोले हॉस्पिटल तो लेह में है। तो मैंने कहा ज़रूरत नहीं पड़ती। बोले वो तो फिर ज़रूरत, बहुत एक्सट्रीम केसेस होते हैं तब ज़रूरत पड़ती है। और तो ये लगा कि यहाँ की जो दिनचर्या है, लाइफस्टाइल है, जो यहाँ का नेचर है, इसमें तो बहुत पोटेंशियल है। और फिर वो उनकी पंचर की दुकान थी, हमने बातचीत शुरू करी कि कैसे करेंगे, क्या प्रोसेस कर सकते हैं। और वहाँ से वो प्रोसेस स्टार्ट हुआ। और मैं बताना चाहता हूँ कि जिस शख्स से हम मिले थे, जिनकी वो पंचर की दुकान थी, पिछले साल वो अमित शाह जी से अवॉर्डेड हैं। और आज पंचर की दुकान से उनका एक अच्छा खासा सीबकथॉर्न का माइक्रो यूनिट उन्होंने वहाँ क्रिएट करी है। और आर्थिक रूप से भी काफ़ी समृद्धि उन्होंने पिछले कई सालों में ऐड करी है। तो ये सीबकथॉर्न ड्यू टू सीबकथॉर्न, मतलब आपकी मुलाकात हुई और आपने उनको, हमने मिलकर काम करना शुरू किया। अच्छा, उनके साथ मिलकर, क्योंकि प्रोसेसिंग में उन्होंने बोला कि मेरे पास पीछे जगह है पूरी और यहाँ नदी भी है, तो पानी का भी सोर्स है और बेरी यहीं से आएगी। तो ये रीजन में ज़्यादा से ज़्यादा 1.5-2 घंटे से ज़्यादा भी नहीं लगेगा। तो यहीं हम प्रोसेस करना, प्रोडक्ट खराब भी नहीं होगा उससे, खराब भी नहीं होगा, टाइम भी कम है, यही प्रोसेस करना हम लोग शुरू करते हैं। और क्या होता है, जब आप किसी से मिलते हैं तो आपकी फ्रिक्वेंसी देखकर भी समझ में आ जाता है कि वो कैसे होगा। तो उनसे हमारी फ्रिक्वेंसी भी क्या हुई, मैच हुई। फिर आप ये समझिए कि फिर तो लद्दाख हमारा घर बन गया, वहाँ हमने रहना शुरू कर दिया। और वहाँ पे फिर धीरे से सेटअप हुआ, छोटे से हमने शुरू किया, छोटे से प्लांट से, छोटी सी मशीनरी के साथ में हम लोगों ने स्टार्ट किया कि, और यहाँ से हमारी शुरुआत हुई। जब सीबकथॉर्न हम पूरा प्रिक्योर करके, फिर जब हमारे पास रॉ मटेरियल दिल्ली में आ गया, वहाँ से हमने इसके प्रोडक्ट डेवलप करने स्टार्ट करे, फिर प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे काम करा। और ये हमारी वहाँ की कहानी है और बहुत अच्छा लगता है। मतलब जिस शख्स से हम पहली बार मिले, वो एक बाइक और पंचर की दुकान चला रहे थे और आज वो खुद एक एंटरप्रेन्योर हैं और आर्थिक रूप से बहुत समृद्ध हैं। आज तो ये होता है कि हम एयरपोर्ट जाते हैं तो वो हमसे पूछते हैं कि 3 गाड़ी है, बताइए कौन सी भेजनी है आपको रिसीव करने के लिए। और ये कितने दिन में चमत्कार हुआ? ये पिछले, मैं आपको बता रहा हूँ, ये 2 से 3 साल की कहानी है, पिछले 3 सालों की कहानी। मतलब ये समझिए कि एक जंगल में एक पौधा है, वो पड़ा हुआ है, कोई पूछ नहीं रहा है उसको, लेकिन एक वीडियो आया, आपके वो माताजी का इंसिडेंट हुआ, वो कनेक्ट हुई चीज़ें, आपने उस पर रिसर्च किया और आज ये होगा कि वो मिल नहीं रहा होगा। फिर अब तो लद्दाख में मिलता नहीं होगा, बड़े मुश्किल से। हाँ, मतलब अब धीरे धीरे करके हाँ, लो अवेयरनेस आ गई आपको। हाँ, क्योंकि हमने वो सप्लाई बिल्ड करी है, अलग अलग गाँव में हम लोग गए हैं, अलग अलग गाँव में जाके अलग अलग प्रोसेसर्स के साथ में हमने वो कनेक्शंस बिल्डअप किए, जिसमें मेहनत लगी है। लेकिन भी जगह पे अब इसमें आएंगे आगे तिवारी जी कि इसके चैलेंजेस भी अब बहुत हो जाते हैं। जैसी कोई चीज़ पब्लिक डोमेन में आ जाती है,
फिर उसकी डुप्लीकेसी हाँ, फिर उसमें हो और जाता उसका मिलावट, वो तमाम सारी उस पे आएंगे। हम अभी तो इसके गुणों पे आते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा डिस्क्राइब करिए दर्शकों को, जो दर्शक है, कि ये क्या कर सकता है, ये जो एक बेरी है और इस बेरी के जो आपके प्रोडक्ट है, ये आम लोगों के जीवन में संजीवनी जैसे आपने कहा, तो आप क्या कर सकते हैं कि कौन से, जैसे आपने तो बता दिया कि कैंसर का जो रोगी है वो फास्ट रिकवर कर सकता है, आपने बताया आपके एक्ने ठीक हो गए, साइनस का आपने ये तो मैंने वो बताया जो हमारी पर्सनल एक्सपीरियंसेस। अब आप इसके गुण बताइए कि ये क्यों इसको संजीवनी कहते हैं और ये क्या लोगों के जीवन में चमत्कार कर सकती है ये बेरी। अब मैं आपको इस पौधे से मिलवाता हूँ जी, राइट, पौधा कैसा है जी। ये पौधे का सबसे पहला जो पार्ट है वो है इसकी पत्तियाँ, इसकी लीव्स। अच्छा। अब जो इसकी पत्तियाँ हैं, जो इसकी लीव्स हैं, उसके अंदर एक एंटीऑक्सीडेंट मिलता है जिसको बोलते हैं कैटाचिन, जो कि ग्रीन टी में भी मिलता है। अच्छा। और इसके अंदर पॉलीफिनॉल्स और फ्लेवोनॉइड्स हैं। अब इसकी पत्तियां काम क्या करती हैं, ये एंटीऑक्सीडेंट काम क्या करता है? ये सबसे पहला काम करता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस में काफ़ी मददगार पाया गया है। जो जोड़ों का रोग हो जाता है, घुटनों में दर्द होता है, तो उसमें इनकी पत्तियों का पाउडर और अगर उसकी चाय बना के पी जाए उसमें ये बहुत फायदेमंद है। इसकी पत्तियां डाइजेशन में बहुत फायदेमंद है। आप चाय पीजिए, आपको डाइजेशन में आपकी गट हेल्थ बहुत इंप्रूव होना शुरू हो जाएगी। और इनकी पत्तियों में कोई कैफीन नहीं है, मतलब जीरो कैफीन है। जब ग्रीन टी लोग पीते हैं एंटीऑक्सीडेंट भी मिलता है लेकिन साथ में कैफीन भी मिलता है, जीरो कैफीन, कोई कैफीन इसके अंदर नहीं है। और इसके साथ साथ जो इनकी पत्तियां, इसमें ओमेगा और कई सारे मिनरल्स और कैल्शियम बहुत ही अच्छी मात्रा में है। इसीलिए कोविड के समय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को डीआरडीओ ने जो चाय सर्व करी वो सीबकथॉर्न की चाय थी। आप पढ़िएगा, इसके आर्टिकल्स आपको मिलेंगे। राइट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को कोविड पीरियड में पूरी चाय सर्व की गई इसकी लीफ से बनी हुई। तो इसकी लीफ का पहला काम क्या है? इसकी लीफ का पहला काम है आर्थराइटिस में मददगार। दूसरा काम है इसकी लीफ डाइजेशन में हेल्प करती है। तीसरा जो इनकी लीफ का काम है, ये आपको काम करने का काम करती हैं, शांत करने का काम करती हैं। क्योंकि 5-HTP एक प्रिकर्सर होता है सेरोटोनिन का। सेरोटोनिन एक हैप्पी मॉलिक्यूल है। जब हमारे गट में सेरोटोनिन बनता है और वो ब्रेन में जाता है तो वो हमें काम करता है। और वही सेरोटोनिन रात में मेलाटोनिन बन जाता है जो आपको नींद लाने में मदद करता है। क्या बात है। अब ये सेरोटोनिन, मेलाटोनिन सेरोटोनिन से बना, सेरोटोनिन को बनाने के लिए 5-HTP रोल प्ले करता है और ये 5-HTP इसकी पत्तियों में पाया जाता है। तो इसकी पत्तियों के 3 काम हैं। आपके माइंड को रिलैक्स करना, आपके जॉइंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करना और आपके डाइजेशन रिलेटेड समस्याओं को सॉल्व करना। और इस पे ऑलरेडी कई सारी प्री क्लिनिकल स्टडीज भी हो चुकी हैं। अब ये लीफ है, इसकी चाय बना के मस्त आराम से आप 4 बजे, शाम के 4 बजे बेस्ट टाइम है। शाम के 4 बजे थोड़ा सा आप इसकी सीबकथॉर्न की पत्तियां डालिए, पानी को उबालिए, उसको ढक के स्टीम करिए और फिर आप छान कर उसकी चाय पीजिए और आपको बिल्कुल कड़वा टेस्ट नहीं लगेगा। मतलब कई बार कैफीन होती है तो कड़वा टेस्ट होता है, ग्रीन टी में कोई कड़वा टेस्ट नहीं है। और अगर 2-3 उसमें आपने ड्राई बेरी डाल दी तो हल्का सा ड्राई बेरी की खटास भी आ गई और फिर आप जो पियेंगे एक ऐसा न्यूट्रल टेस्ट, बड़ा अच्छा सा इसका टेस्ट है और येलो कलर, लाइट येलो कलर का उसका टेक्सचर आता है। और शाम को अगर कोई इंसान 4 बजे इसको अपनी दिनचर्या में इंक्लूड कर ले तो डाइजेशन रिलेटेड समस्या उसकी अपने आप सॉल्व होनी शुरू हो जाएंगी।